सुहेब, हादिया बेटा, क्या हुआ? ये जोहेब अभी तक नहीं आया? नहीं ताई जान, 7 बजने वाले हैं। मैं भी कब से सुहेब को कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। हद करता है ये लड़का। आखिर क्या जरूरत थी कि सारा को हॉस्पिटल ये ले जाए? ऐसी था तो मुझे या महानूर को कॉल कर देता, हम ले जाते। अरे तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं ताई जान। बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा होगा और अफसोस भी हो रहा होगा। ये सारी गलती जोहेब की है। हैरत की तो बात यह है कि मेरा फोन पे नहीं उठा रहा। अच्छा बेटा, दिल बुरा मत करो, आता होगा भी। मैं दोबारा फोन कर देखती हूँ। हादिया, हादिया, आई एम सो सॉरी। पूरी कोशिश की मैं टाइम से आऊं, मगर फिर भी लेट हो गया। नहीं पता मैं कितना तेज चला रहा था, सारा मुझसे डर गई थी। एक एक्सीडेंट से भी बचे हम। हादिया, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं अफसोस हो रहा है मुझे। तो पता ना मैं कितनी खुश थी। प्लान्स बनाए थे मैंने, और आपने। जानता हूँ मैं। सारा इतनी तकलीफ में थी, मैं उसको अकेला हॉस्पिटल में नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ अगर तुम भी मेरी जगह होती, तुम भी उसे अकेले नहीं छोड़ती। प्लीज हादिया। सारा, ये क्या करती हो बेटा? आराम से चला करो, तुमसे कितनी बार कहा है, मगर पता नहीं तुम किस जल्दबाजी में रहती हो। शौकत, आपको अंदाजा भी नहीं सारा को कितना दर्द हो रहा था। सारा, तुम ठीक हो? अब पेन किलर ली है, अब बेहतर हूँ। सारा, अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना था तो मुझे या महानूर को तुम कह देती। हम पड़ोस में ही तो थे। जोहेब को कहने की क्या जरूरत थी? इस चक्कर में उन लोगों की फ्लाइट मिस हो गई। कितनी तैयारी की हुई थी उन लोगों ने। भाभी, आप देखते नहीं मेरी बेटी को कितनी तकलीफ हो रही है। इसके दर्द का आपको जरा सा एहसास नहीं? आपको तो जोहेब और हादिया की फ्लाइट मिस होने का दुख है। समीना, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? मैं सिर्फ एक बात कह रही थी। भाभी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं समीना। तुम जानती थी कि जुहेब और हादिया जा रहे हैं, तुम मुझे फोन कर देती। शौकत, मुझे उस वक्त नहीं समझ आया। जुहेब का ख्याल आया इसलिए मैंने उससे कॉल कर दी। आप लोग तो सारे मेरे ऐसे पीछे पड़ गए जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। सारा, तुम ज्यादा लोड मत देना अपने पाँव पर। ऐसा ना हो कि स्वेलिंग बढ़ जाए तुम्हारी। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी बात हो, तो मुझे बता सकती हो। बेटा पता नहीं क्या करती रहती हो तुम, सबको परेशान करके रखती हो। आप सही कह रहे थे जोहेब। मुझे वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। इतना बड़ा सरप्राइज मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारा आपके लिए मुझसे भी ज्यादा अहम है। ये तुम क्या कह रही हो हादिया? ठीक कह रही हूँ। सारा के लिए आपने मेरे साथ ऐसा किया ना, उसकी तकलीफ आपको नजर आती है, और मेरा दर्द।
हादी क्या हो गया? ये क्या बात कर रही हो? अगर आपको उसकी इतनी परवाह थी, इतनी मोहब्बत करते हैं आप उससे, तो मुझसे शादी क्यों की? आप उसी से शादी कर लेते। क्या हो गया हादिया? इसे क्या कह रही हो? तुम अच्छा तरह जानते हो कि सारा मेरे लिए क्या है। वो मेरी दोस्त है सिर्फ। यही गलतफहमी मुझे भी थी, जो आज दूर हो गई। साहिर सिर्फ आपकी दोस्त नहीं, तो आपके लिए आपकी बीवी से भी ज्यादा अहम है। उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसकी हर ख्वाहिश। अगर आपकी जिंदगी में किसी की जगह नहीं है ना, तो शायद वो सिर्फ मैं हूँ। हादिया, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त गुस्से में हो, इसलिए ये सब कह रही हो। मैं ये सब गुस्से में नहीं बोल रही, मैं बहुत सोच समझ के ये बोल रही हूँ। माय गॉड हादिया, इतनी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? अच्छा, मिस कर ली फ्लाइट? हाँ, कोई बात नहीं, मैं टिकट ले लूंगा फिर से और फिर चले जाएंगे। इतनी सी बात ज़ोहैब, मेरी खुशी आपके लिए इतनी सी बात है। ओके, मैं मानता हूँ सारी गलती मेरी है, मगर अब क्या कर सकते हैं? जो होना था वो हो गया है। हम अब बिला वजह क्यों लड़ रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, आपसे झगड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं आपसे बात ही नहीं करनी। आदि प्लीज। जो टुकड़े से टूटे नहीं हम वो पत्थर, बता दो उसे हम है बिफरा समंदर। मुनासिब यही है हमें तुम भुला दो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो। मामा, कहाँ जा रही हो आदिया? कहीं भी जाऊँ, आपको क्या? क्या हो गया है? क्या कर दिया मैंने कि? ज़ोहैब, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। पता नहीं क्यों, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं आपसे कोई बात। ठीक है, मत बात करो, तो प्लीज बाहर मत जाओ। मैं इधर सो जाता हूँ, तुम बेड में सो जाओ। आदिया प्लीज। क्या हुआ हादिया? ज़ुहैब ने कमरे से निकाल दिया क्या? या तुम खुद गुस्से से बाहर आ गई? सारा, तुम्हें मेरे और ज़ोहैब के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर तब तक पर्सनल होता है जब तक कमरे के अंदर हो। अब तुम बाहर सोओगी तो सब देखेंगे और जवाब भी देने पड़ेंगे। सारा प्लीज, मैं इस वक्त तुमसे झगड़ कर घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर। ये तो तुम्हारी मजबूरी है ना, जाने ऐसी कितनी मजबूरियां आए आगे। फिलहाल तो मुझे तुम पर तरस आ रहा। अच्छी खासी ठंड हो रही है, तुम कहो तो तुम्हें एक ब्लैंकेट ला दूं, शायद नींद आ जाए। सारा, मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई मुझसे कोई हमदर्दी करना चाहती हो ना, तो प्लीज मेरा और ज़ोहैब का पीछा छोड़ दो। ऐसा तो नहीं हो सकता, बल्कि ये तो नामुमकिन है। पता है क्यों हादी?
क्योंकि पहले ज़ुहैब सिर्फ मेरी मोहब्बत था, मगर अब वो मेरी जिद बन चुका है। उसे तो मैं तुमसे किसी भी हाल में छीन कर रहूंगी। अरे अपना तकिया तो ले जाओ। सॉरी हादिया, तुम्हें नहीं पता मैं कितना बेचैन हो रहा था, पूरी रात नहीं सो सका। मुझे नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे साथ सही नहीं किया, मुझे सारा के साथ नहीं जाना चाहिए था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी नाराज हो जाओगी, लेकिन अब तुम जो भी कहोगी, जैसे भी कहोगी, मैं वही करूंगा। अगर तुम कहोगे कि कल हनीमून पे जाना है तो हम कल ही जाएंगे। प्लीज हादिया, आई एम सॉरी। आपको क्या लगता है कि आपसे नाराज होकर अच्छा लग रहा है? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज नहीं रह सकती। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। ये हुई ना बात। शुक्र है तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई, वरना मैं किसी बात पे फोकस नहीं कर पा रहा था। पता है आज ऑफिस में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। इसलिए जल्दी आ गए। Of course. अच्छा, एक मिनट। ये तुम्हारे हाथ पे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू आदिया, मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए। तुमने मेरी सारी टेंशन दूर कर ली। अच्छा चलो एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। इस वक्त? इनफैक्ट खाना भी बाहर से खा लो। चल।